गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, कल हमने चैप्टर 9 दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की एक्सरसाइजेस की थी। आज हम उसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं पार्ट डी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन फिजिकल एंड chemical changes. Physical and chemical changes. Answer is physical changes occur only in shape, size and color. जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उनमें शेप, साइज और कलर में डिफरेंस आता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, आपके पास एक बहुत बड़ी वुडन स्टिक है, आप उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं, ठीक है। उसका साइज चेंज हो चुका है, लेकिन उसका टेक्सचर, उसका अपीयरेंस, उसका कलर और इसके साथ साथ उसका फंक्शन वही रहेगा जो एक बड़ी स्टिक काम करती है, वही छोटी स्टिक। मान लो हम उसको जला रहे हैं, लकड़ी के टुकड़े को बड़े को छोटे छोटे करेंगे तो भी वो जलाने के काम आएगा, ठीक है बच्चों। तो क्या हुआ, उसकी शेप साइज चेंज होती है लेकिन सारी फंक्शंस उसके एज इट इज़ रहते हैं। पानी को आपने गर्म किया, हीट हुई, हीट अप हुआ, बॉयल हुआ, इवेपोरेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ और भाप बननी शुरू हुई। अगर आप उस भाप को कलेक्ट करते हैं, स्टीम को, वाटर वेपर्स को, तो थोड़ी देर बाद कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू वो वापस पानी बन जाती है। तो ये जो चेंजेस होते हैं टेम्परेरी होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये चेंजेस फिजिकल चेंजेस होते हैं। अब केमिकल चेंजेस occur due to rearrangement of atoms. जो केमिकल चेंजेस होते हैं एटम्स की रीअरेंजमेंट के थ्रू होते हैं। These changes are permanent and irreversible also. ये जो चेंजेस होते हैं परमानेंट होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। कुकिंग ऑफ फूड, आपकी मम्मा खाना पका रही है, आपने सब्जियां काटी, कच्ची सब्जियां, फिर आपने उनको पकाया, उसके अंदर स्पाइसेस, ऑयल, घी सब कुछ ऐड हुआ, तो क्या हो गया, दोबारा हम सब्जी बन चुकी है, उससे हम रॉ मटेरियल कच्ची सब्जी नहीं ले सकते हैं। तो वो जो चेंज होता है परमानेंट होता है, ठीक है, और इरिवर्सिबल है। इसी तरीके से डिफरेंस समझ आएगा। बर्निंग ऑफ पेपर और टीयरिंग ऑफ पेपर। टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को फाड़ना, वो फिजिकल चेंज होता है। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को जलाना, वो केमिकल चेंज होता है। क्यों? टीयरिंग ऑफ पेपर फिजिकल चेंज क्यों? क्योंकि आप बड़े पेपर के टुकड़ों के छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो उसका साइज, शेप चेंज होती है, लेकिन वो पीसीज ऑफ पेपर ही रहते हैं, ठीक है। आपने पेपर को जला दिया, जलाने के बाद उसमें से क्या बचती है, ऐश और स्मोक, ठीक है। तो उस स्मोक क्या एनवायरनमेंट में उड़ जाता है और ऐश जो राख होती है उससे हम दोबारा पेपर नहीं बना सकते। इसीलिए टीयरिंग ऑफ पेपर इज अ फिजिकल चेंज एंड बर्निंग ऑफ अ पेपर इज अ केमिकल चेंज, ठीक है बच्चों। अब आपको फिजिकल और केमिकल चेंज का डिफरेंस समझ आ गया होगा, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई आर हैवी मशीन्स ऑफन लुब्रिकेटेड विद ऑयल। कि जो मशीन्स होती हैं हम ऑयल के थ्रू उनको लुब्रिकेट क्यों करते हैं, उनके ऊपर ऑयलिंग और ग्रीजिंग क्यों करते हैं। द आंसर इज टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग, उनको जंग से बचाने के लिए। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि जो आयरन होता है वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से उसके ऊपर जंग लग जाता है, तो उस जंग से बचाने के लिए मशीन्स आर लुब्रिकेटेड विथ ऑयल, ठीक है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन। Third question is, magnesium combines with oxygen in air during burning to form a product called magnesium oxide. मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। What kind of reaction is this?
ये किस चीज तरह की रिएक्शन है? आंसर इज दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। ये एक केमिकल रिएक्शन होती है। क्यों? क्योंकि जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है, रिबन को, तो जलने के बाद वो वाइट पाउडर की फॉर्म में बन जाता है, ठीक है, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ठीक, फिर जब हम उसको दोबारा हम उससे मैग्नीशियम ले नहीं सकते हैं, उस राख से, उस ऐश से, ठीक है, इसीलिए केमिकल चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स व्हेन यू पास कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर? क्या होता है जब आप लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारते हैं? द आंसर इज इट टर्न्स मिल्की। यह मिल्की हो जाता है। जैसे ही लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, गुजारते हैं, तो वो उसका कलर दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ टू सब्सटेंसेस वी ऑब्टेन फ्रॉम क्रिस्टलाइजेशन। दो सब्सटेंसेस के नाम जो हम क्रिस्टलाइजेशन से प्रोसेस के थ्रू लेते हैं। द आंसर इज शुगर एंड सॉल्ट। नाउ पार्ट ई। ये तो यहाँ तक आपका हुआ पार्ट डी। अब हम पार्ट ई स्टार्ट करेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर क्रिस्टल्स? क्रिस्टल्स क्या होते हैं? द आंसर इज सॉलिड फॉर्म्ड बाय रेगुलर पैटर्न ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड टूगेदर। मीन्स कि जो सॉलिड्स होते हैं, जब वो बनते हैं, एक रेगुलर पैटर्न होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स का, जिनको हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जब वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो क्या है? क्रिस्टल्स बनते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज टीयरिंग ऑफ पेपर इज अ फिजिकल चेंज। पेपर को फाड़ना फिजिकल चेंज है, वेयर एज बर्निंग ऑफ पेपर इज अ केमिकल चेंज। जबकि बर्निंग ऑफ पेपर जो है वो केमिकल चेंज में आता है। कमेंट बताइए। ये अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। इन टीयरिंग ऑफ पेपर ओनली शेप एंड साइज आर चेंज्ड। टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को फाड़ने से उसका शेप और साइज चेंज होता है, ठीक है, फंक्शंस वही रहते हैं। जबकि इन बर्निंग ऑफ पेपर ऐश एंड स्मोक आर फॉर्म्ड, कि बर्निंग पर हमारे ऐश और स्मोक जो है वो बनते हैं, ठीक है, जिससे दोबारा हम पेपर नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिंग वाटर टू शुगर इज आ, सॉरी ये तो फोर्थ क्वेश्चन बोल गई, थर्ड क्वेश्चन करना है हमने, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज ऑन बॉइलिंग वाटर चेंजेस इट्स स्टेट्स। पानी को जब हम बॉयल करते हैं वो अपनी स्टेट्स को चेंज करता है। इज इट अ फिजिकल और केमिकल चेंज? एक्सप्लेन विद रीजन। क्या यह फिजिकल और केमिकल चेंज है? रीजन बताइए, ठीक है। आंसर इज इट इज अ फिजिकल चेंज। यह एक फिजिकल चेंज है। बिकॉज क्योंकि द वाटर, बॉयल द वाटर, जब हम पानी को उबालते हैं, इट बिकम्स हॉट, ये गर्म हो जाता है, एंड ग्रेजुअली चेंजेस टू स्टीम, और अधिक स्टीम, भाप की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। स्टीम व्हेन कूल्ड चेंज इनटू अगेन वाटर, ठीक है। तो जब स्टीम को हम ठंडा करते हैं तो दोबारा वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसीलिए ये एक फिजिकल चेंज में आता है, ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज एडिंग वाटर टू शुगर इज अ फिजिकल चेंज। जब हम पानी के अंदर चीनी को मिलाते हैं तो ये फिजिकल चेंज होता है। वेयर एज एडिंग वाटर टू स्लेक्ड लाइम इज अ केमिकल चेंज। जबकि हम स्लेक्ड लाइम में जब वाटर को मिक्स करते हैं तो ये केमिकल चेंज हो जाता है। इसका रीजन बताना है। द आंसर इज वी कैन ऑब्टेन शुगर। हम शुगर को प्राप्त कर सकते हैं अगेन बाय क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस मैंने आपको पहले बताया हुआ है। फ्रॉम शुगर सोल्यूशन मीन्स शुगर सोल्यूशन से हम दोबारा क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू शुगर को ले सकते हैं। दैट्स वाई इट इज अ फिजिकल चेंज। वेयर एज when slaked lime water reacts with carbon dioxide,
स्लेट लाइम वाटर जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, एक नया सब्सटेंस बनता है, दैट मेक्स इट मिल्की, जो इसको दूधिया कर देता है। दैट्स वाई इट इज अ केमिकल चेंज, इसीलिए यह एक केमिकल चेंज होता है। ठीक है बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मेक्स द केक मिक्सचर राइज एंड बिकम स्पॉन्जी, कि जो केक का मिक्सचर होता है जब हम केक बनाते हैं तो वो बिल्कुल सॉफ्ट स्पंजी हो जाता है और एकदम राइस हो जाता है, क्यों? आंसर इज बेकिंग पाउडर मेक्स द केक स्पंजी। बेकिंग पाउडर जो हम इसके अंदर मिक्स करते हैं वो केक को सॉफ्ट बनाता है। When it is added to the dough of cake, जब यह केक के डो के अंदर मिक्स किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, एज द गैस एस्केप्स, जैसे जैसे गैस जो है फैलती है, एयर स्पेसिस आर फॉर्म्ड मेकिंग द केक स्पंजी, जो एयर स्पेसिस होते हैं वो केक को स्पंजी बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों, इसीलिए आपने खुद देखा होगा आपकी मम्मी घर पे केक, भटूरे, इडली, डोसा, ठीक है, बनाती है तो उसके अंदर बेकिंग पाउडर डालती है। किस लिए? या आजकल हम इनो का इस्तेमाल भी करते हैं, किसी लिए? क्योंकि वो जो डो होता है जिस भी चीज़ का हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, पकाने के लिए, उसको सॉफ्ट और स्पंजी बनाता है। अगर केक के अंदर आप ये सब चीज़ें मिक्स नहीं करते तो जो सॉफ्ट और स्पंजी केक बनता है वो नहीं बनेगा, वो एकदम पत्थर की तरह हार्ड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों ये अब आपके चैप्टर 9 के पार्ट डी और ई के क्वेश्चन आंसर्स हुए। आप इनको पढ़ना, इनको समझना और लर्न करना। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ वही जो मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। स्टे होम, स्टे सेफ, मम्मी पापा का कहना मानो, अपने आप को सुरक्षित रखो, परिवार को सुरक्षित रखो और हमेशा मास्क का इस्तेमाल करिए। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, बाय।